हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में। तो पहले बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? किसी भी अकाउंटिंग ईयर की समाप्ति पर, लेखांकन अवधि की समाप्ति पर, लेखांकन अवधि से मतलब है अकाउंटिंग ईयर, मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। तो 31 मार्च को जब अकाउंटिंग ईयर समाप्त होगा, उस समय कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जिनका किसी कारणवश पेमेंट नहीं किया गया होगा। तो जिन एक्सपेंसेस का पेमेंट नहीं हुआ होगा 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर की क्लोजिंग पर, उनको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब 31 मार्च को जिन एक्सपेंसेस का किसी भी कारण से पेमेंट नहीं हो पाया होगा, लेकिन वो एक्सपेंसेस हो चुके होंगे और उनके अगेंस्ट में उनका पेमेंट नहीं हुआ होगा, उनको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे कि वेजेस है, कोई मजदूरी है, उससे काम करा लिया गया लेकिन उसका पेमेंट नहीं हो पाया, या कोई सैलरी है एम्प्लाई की, हो सकता है 31 मार्च को उसका पेमेंट ना हो पाया हो बट उससे काम करा लिया गया हो, या कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसका पेमेंट नहीं हुआ होगा, क्योंकि 31 मार्च का 1 मार्च से 31 मार्च तक का जो भी पेमेंट आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो नेक्स्ट ईयर आएगा। ये अप्रैल में आएगा, 1 अप्रैल को आ जाएगा, 2 अप्रैल को आएगा, 10 अप्रैल को आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका क्लोजिंग ईयर 31 मार्च का है और 31 मार्च को ही इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने आपको बिल पकड़ा दिया कि भैया इतना हुआ, पेमेंट कर दो। ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली। तो जिन एक्सपेंसेस के पेमेंट नहीं हुए होते हैं वो सारे अनपेड एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक्सपेंसेस है तो उसी अकाउंटिंग ईयर का 1 अप्रैल टू 31 मार्च का, इसलिए उसको बुक्स में मेंशन तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? तो दो अकाउंट ओपन किए जाएंगे। एक तो एक्सपेंसेस का अकाउंट ओपन किया जाएगा, दूसरा अकाउंट ओपन होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। अगर उस एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया गया होता तो एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करते, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देते। ठीक है, ये सारी एंट्री हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर पेमेंट नहीं हुआ है तो एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अकाउंट ओपन किया जाएगा। अच्छा, एक्सपेंसेस क्या है? ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो नॉमिनल अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको करते हैं डेबिट। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट जो ओपन किया जाएगा ये किसी पर्सन से रिलेटेड होगा। वो पर्सन नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। ठीक है। और उसको पेमेंट करना है भी, मतलब बिजनेस की उस पर्सन के अगेंस्ट में एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। तो लाइबिलिटीज़ जो जितनी भी होती हैं उनको हम लोग करते हैं क्रेडिट, इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। तो जनरलिटी क्या करेंगे? एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है। अब एक एग्जांपल है, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹350, 350 रुपये की मजदूरी का पेमेंट देना बाकी है। तो क्या करेंगे? वेजेस अकाउंट बनाएंगे और वेजेस अकाउंट को कर देंगे डेबिट 350 रुपये से टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, इसको कर देंगे क्रेडिट। और नीचे नरेशन लिखेंगे बीइंग वेजेस अनपेड। ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जिनका पेमेंट करेंट ईयर में किया गया हो, वो एक्सपेंसेस जिनका पेमेंट करेंट ईयर में मतलब इसी साल कर दिया गया हो, बट उनका जो बेनिफिट मिलेगा वो इस साल के एक्सपेंसेस हैं ही नहीं। उनका पेमेंट तो कर दिया गया लेकिन वो एक्सपेंसेस इस साल के नहीं है। वो कब के हैं? आने वाले ईयर के, नेक्स्ट ईयर के। तो उनका बेनिफिट भी नेक्स्ट ईयर में ही मिलेगा। तो इस तरीके के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं जिनका एडवांस में पेमेंट कर दिया गया है उनको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे कि रेंट है, अब रेंट एडवांस में दे दिया गया, अप्रैल का रेंट कब दे दिया गया? मार्च में ही दे दिया गया। या किसी कोई प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, ठीक है, तो उसका भी पेमेंट आने वाले साल का इसी साल दे दिया गया, या सैलरी भी एडवांस में दे दी गई। इस तरीके के जो भी एक्सपेंसेस जिनका पेमेंट हमने एडवांस में कर दिया है लेकिन वो एक्सपेंसेस हैं आने वाले ईयर के, नेक्स्ट ईयर के, उनको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। और प्रीपेड एक्सपेंसेस के केस में जो जनरल एंट्री बनेगी तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट को करेंगे डेबिट और एक्सपेंसेस अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी ये पर्सन से ही रिलेटेड होगा। और एक्सपेंसेस अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है।
ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस चूँकि पर्सन से रिलेटेड है और ये एक तरीके की क्या है, एसेट। देखो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जिनका बेनिफिट हम ले चुके हैं उनको बोलते हैं एक्सपेंसेस, भले ही उनका पेमेंट किया गया हो या ना किया गया हो। जिनका बेनिफिट मिलना है, जिनका बेनिफिट आने वाले समय में मिलेगा मुझे या मिलता रहेगा, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो एसेट्स होती हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस एक तरीके की एसेट हो गई। अब चूंकि पर्सन से रिलेटेड है इसलिए वो डेटर्स हैं, तो डेटर्स भी करंट एसेट में आते हैं, इसलिए इसको करेंगे डेबिट। प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और एक्सपेंसेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस के केस में। अब देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू ₹1,200 1200 रुपये इज़ पेड बाई चेक। पेमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम का एक अमाउंट है 1200 रुपये का, और उसका पेमेंट चेक से किया गया है। कब किया गया है, 1 जुलाई 2019 को, एक साल के लिए। 1200 रुपये का एक इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया गया है 1 जुलाई 2019 को, एक साल के लिए। तो एंट्री ऑन 1 जुलाई 2019 विल बी मेड एज अंडर। तो जब ये 1 जुलाई को इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया गया होगा, कितने दिन के लिए, 12 महीने के लिए, तो एंट्री तो की गई होगी। क्या एंट्री की गई होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया गया होगा, कितने से, 1200 रुपये से, और चूंकि चेक से पेमेंट हुआ है इसलिए बैंक अकाउंट को क्रिएट किया गया होगा 1200 रुपये से। तो ये तो उस समय एंट्री की गई, ये अकाउंटिंग ईयर की क्लोजिंग के समय की एंट्री नहीं, ये 1 जुलाई को एक इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया गया है 12 महीने का, तो उस समय एंट्री कर दी गई। कितनी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया 1200 रुपये से, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया 1200 रुपये से। अब देखो होगा क्या, व्हेन द बुक्स विल बी क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2020, जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा, ठीक है, जब बुक्स क्लोज की जाएंगी 31 मार्च को, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर कितना होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च का। तो 31 मार्च को जब बुक्स को क्लोज किया जाएगा, उस समय क्या एंट्री होगी, तो उस समय ये देखा जाएगा कि ये जो इंश्योरेंस का पेमेंट किया गया था, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया था, वो 12 महीने का दिया गया था। कब दिया गया था, 1 जुलाई को। तो इसका मतलब, और अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब हो रहा है, ये हो रहा है 31 मार्च को। तो जुलाई से 31 मार्च तक कितने हुए, 9 मंथ हुए। इसका मतलब 3 महीने का पेमेंट ये एडवांस हो गया, ये प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। ये है क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस 3 महीने का। कब से कब तक का, अप्रैल से 30 जून तक का। तो अप्रैल से 30 जून तक का जो ये 3 महीने का पेमेंट एडवांस है वो इसमें शामिल है। कितना, 300 रुपीज़, 300 रुपये। तो इसकी एक एंट्री फिर करनी पड़ेगी। अब क्या करनी पड़ेगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट एक ओपन करेंगे और उसको करेंगे डेबिट। प्रीपेड, क्योंकि प्रीपेड कितना हुआ, सिर्फ 300 रुपये ही हुआ। तीन महीने का जो पेमेंट एडवांस में कर दिया गया, क्योंकि जुलाई से 31 मार्च तक का तो वो तो करंट ईयर का हो गया, 9 महीने का, ठीक है, और 3 महीने का उसमें एडवांस पेमेंट चला गया। तो क्या एंट्री करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितने से, 300 रुपये से, और इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट 300 रुपये से। अब देखो इसका इफेक्ट क्या आ रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को जब ये इंश्योरेंस दिया गया था तो 1200 रुपये से डेबिट किया गया था, और इसके बाद 31 मार्च को 300 रुपये इसमें ज़्यादा चला गया, वो अगले साल का है, नेक्स्ट ईयर का है, आने वाले समय का है, कितना, 300 रुपये। तो इसको क्रेडिट कर देंगे। एक बार इसको 1200 रुपये डेबिट किया था और इसको यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम को 300 क्रेडिट कर देंगे, तो इफेक्ट क्या आएगा, 900 रुपीज़ का इफेक्ट आएगा, और ये एंट्री भी पास आउट हो जाएगी। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट को कर देंगे डेबिट, क्योंकि 3 महीने का ये एडवांस है, कितने से, 300 रुपीज़ से, और 2 इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। तो इसको डेबिट करेंगे, इसमें जितना भी एडवांस रहेगा उसको क्रेडिट कर देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ये एंट्री समझ में आएगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।